आज दिनांक 3 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 20, विषय हिंदी और कविता है साथी याद बढ़ाना, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 से ली गई है और कक्षा है हमारी छठी। ठीक है, छठी कक्षा की कविता है साथी हाथ बढ़ाना, जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। साहिर लुधियानवी जी एक बहुत बड़े शायर, गीतकार और कवि हैं और इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। तो ये भी एक जो है ये कविता गीत के रूप में प्रयोग हुई है। फिल्म का नाम है नया दौर, दिलीप कुमार की। उसमें है ये गीत के तरह से ये कविता जो है वहाँ पर इस्तेमाल की गई है। तो पिछला जो कार्यपत्रक था, कार्यपत्रक नंबर 19, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो है एक पहरा कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ये जो है कुछ पंक्तियां हम पिछले कार्यपत्रक में पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या दिया है वो पढ़ते हैं हम। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है कि अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुकाया है। तो अब आगे क्या दिया है हम देखते हैं बच्चों कि मेहनत अपने लेख की रेखा, यानी कि हमारी लेख, हमारी किस्मत की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, यानी कि दूसरों के लिए जब काम करते हैं तो हमें अपने लिए भी काम करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, यानी कि स्वयं की उन्नति के लिए। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, ये जो है सब मिलजुल कर जो काम करते हैं मजदूर लोग, जो एकजुट होकर काम करते हैं, ये उनके लिए कह रहा है कि अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, यानी कि वो सच्चाई के बल पर आगे बढ़ते हैं अपनी मेहनत के बल पर, और वो नेक रास्ता होता है साथी हाथ बढ़ाना कि आओ मिलजुल कर काम करें। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी कि एक एक कतरा एक एक बूंद बन जाती है तो दरिया बन सकता है, पानी का दरिया बन सकता है। और एक एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, यानी कि एक एक कण मिलकर सहरा बन सकता है। एक एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, राई बहुत छोटी चीज़ होती है तो राई, एक एक राई अगर मिले तो वो पर्वत यानी कि पहाड़ भी बन सकती है। एक से एक मिले इंसान बस में कर ले किस्मत, यानी कि आपस में अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते। तो साथी हाथ बढ़ाना, ये है कविता कि इसमें मिलजुल कर काम करने के महत्व को बताया गया है कि अगर हम मिलजुल कर एकजुट होकर काम करते हैं तो काम कितना जल्दी कितना आसानी से हो जाता है। और अब इसके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों कि अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, लिखिए। तो आप अपने आसपास एक बार सोच के देखो आपके आसपास रहने वाले कौन कौन साथी हैं। तो आप हमारे आसपास हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ठीक है, आपके दोस्त, आपके शिक्षक, यही तो हैं आपके साथी। और क्यों? क्योंकि ये आपके शुभ चिंतक हैं, आपके साथ रहते हैं, आपका सहयोग करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अपने आसपास मैं माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, पड़ोसी, अध्यापक को अपना साथी मानती हूँ कि ये सभी हमारे शुभ चिंतक हैं और सहयोगी हैं। हम सहयोगी भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा हर काम में वो सहयोग करते हैं, तो सहयोगी हैं और ये हर घड़ी हमारा साथ देते हैं। तो ये पहला प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 2 है कि आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो बच्चों आप अपने घर में देखिए कि क्या है आपके घर में, क्या किस तरह का हेल्प होती है। और मैंने ये लिखा है, मेरी मम्मी और पापा दोनों ही फैक्ट्री में काम करते हैं, दोनों सुबह ही काम के लिए निकल जाते हैं। घर के काम दोनों मिलजुल कर करते हैं, खाना बनाने से लेकर घर की सफाई, कपड़े धोना, हमें स्कूल के लिए तैयार करना, सभी काम दोनों ही मिलकर करते हैं। तो ये इसका उत्तर है।
बाकी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, आपकी मम्मी जो काम करती है, आपके पापा जो काम करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, यह गीत किस फिल्म का है? ये मैंने पहले ही बताया था आपको, यह गीत है नया दौर फिल्म का, एक पुरानी फिल्म है। और क्या आपने यह फिल्म देखी है? तो आप बताओ बच्चों, देखी है या नहीं देखी है, उसके हिसाब से आप अपना उत्तर लिखेंगे। और यह गीत नया दौर फिल्म का है, तो यह फिल्म का नाम नया दौर। यह फिल्म, मैंने यह फिल्म देखी है, अगर आपने देखी है तो ये लिख दीजिए, अगर नहीं देखी है तो ये लिख दीजिए मैंने ये फिल्म नहीं देखी है। प्रश्न नंबर 4 है, इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटित होते हुए देख सकते हैं? तो बहुत सी पंक्तियां हैं जहाँ मिलजुल कर काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका उत्तर ये है कि इस गीत की निम्न पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी कि कोई भी काम हो, अगर कोई अकेला करता है तो थक जाता है, लेकिन अगर मिलकर करते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी कि मेहनत करने वाले जब मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी अपना शीश झुका लेता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी कि एक एक बूंद मिलकर भी क्या बन जाती है? दरिया बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। सहरा होता है बच्चों की जो सजाते हैं, मतलब सजाने का मुकुट एक तरह से, या इस तरह का ही कुछ। तो एक से एक मिले राई बन जाती है पर्वत, यानी कि राई जो थी छोटा एक चीज़ होती है इस तरह की, और अगर वो मिलती जाए तो वो भी पर्वत का रूप धारण कर सकती है। तो एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, यानी कि आपस में अगर एकजुट हो जाएं तो हम अपनी किस्मत पर भी विजय पा सकते हैं, यानी कि हम कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये थी इस गीत की पंक्तियाँ जो हम अपने आसपास में घटित होते हुए देख सकते हैं। अब अगला है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं, ठीक है। हाथ और हस्त, हस्त संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और हाथ हिंदी में प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हाथ, हस्त और हाथ छिपे हुए हैं, शब्दों को पढ़कर इनमें क्या काम है लिखिए। तो इन शब्दों को पढ़ना है और बताना है कि क्या क्या काम है, क्या क्या काम होते हैं इनके। तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है बच्चों। सबसे पहला है हथकड़ी। हथकड़ी का काम क्या होता है? हाथकड़ी, हाथकड़ी लिख रखा है, इसको हथकड़ी बोल सकते हैं हम, हथकड़ी, ठीक है। हाथ की कलाई पर पहनी जाती है, ज़्यादातर जो चोर लोग होते हैं, पुलिस लोग जो है, उनकी कलाई पर जो है वो हथकड़ी पहनाती है। हथौड़ा एक ऐसा औजार जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, औजार है ये। हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाया शिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है, यानी कि हाथ से किया जाता है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना मतलब बीच में दखल देना, तो बीच बचाव के लिए इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था, जिसके हाथ में कुछ भी ना हो, तो जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। अगला है हथकंडा। हथकंडा अपनाना यानी कि कोई तरीका अपनाना, अनुचित तरीका, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें हाथ का कार्य नहीं है, तो यानी कि हाथ इसमें प्रयोग हुआ है बस हाथ जैसा, हथ, लेकिन इसको हम हाथ से रिलेट नहीं करेंगे, ये अनुचित तरीका है। अगला है हस्ताक्षर, यानी कि हस्त से लिखे हुए अक्षर, तो हाथ से अपना नाम लिखकर किसी की कार्य की स्वीकृति देना, तो हस्ताक्षर यानी कि अपने साइन एक तरह से। हथकरघा, हथकरघा होता है हाथ से जो ये छोटे छोटे जो मशीनें होती हैं वो चलाते हैं, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना, दरियाँ बुनना, ठीक है, तो वो होता है हथकरघा उद्योग। तो ये है हस्त और हाथ से बने शब्द। तो ये थी आज की वर्कशीट बच्चों, साथ ही हाथ बढ़ाना, जिसके गीतकार थे साहिर लोधियानवी जी, और आप इसको अपनी पुस्तक से भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।